आज आज मैं जा रही थी बुढ़ारी हॉस्पिटल राज को लेके। ये देखिए कितना सुंदर है ना। बुढ़ारी हॉस्पिटल तो और भी अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत साफ सफाई इतनी है। राज ने ऋतिक ने बहुत मस्ती की, बहुत सारे मस्ती की, बहुत खुश थे। आज बाहर जा रहा था कितने दिनों के बाद, नहीं तो स्कूल से ट्यूशन से कहाँ फुर्सत होती है इन लोगों को। तो ये मैं कटा ली थी पर्ची और इतना भीड़ थी, इतना भीड़ थी, इतना भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। मैं पहुंच चुकी थी और ये दोनों को देखो कैसे आगे आगे भाग रहे हैं। तो पर्ची में इतना भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। फिर जाके डॉक्टर के पास में गई, दवाइयाँ ली और क्या हुआ, मैं गई, ऑटो वाले ने मेरे से 20 रुपये ले लिए उन्होंने। वैसे 10 रुपये होते हैं किराया, लेकिन उन्होंने 20 रुपये ले लिए। पता नहीं क्यों, कह रहे हैं बच्चों के लिए भी है। मैंने दे दी, फिर मैं क्या करती बहस करके, फिर मैंने दे दी। मुझे जल्दी पहुंचनी भी थी क्योंकि टाइम से घर भी आनी थी, लेकिन मैंने आ नहीं पाई। ऋतिक राज को ट्यूशन भेजनी थी तो फिर मैं आ नहीं पाई थी, तो इसलिए। ये देखो कितना सारा भीड़ है, बहुत। डॉक्टर के पास में आई थी और यहाँ पे एक लड़का था चश्मा वाला, वो घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था बेचारे ने। वो उधर जो घूम रखा है वही ब्लू ब्लू शर्ट वाले भैया घूरे जा रहे थे, घूरे जा रहे थे। तो फिर मैंने ना फ़ोन निकाल के तो उनको लग गया कि मुझे पता लग गया कि वो मुझे देख रहे हैं। तो फिर मैंने फ़ोन निकाल के ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने उधर चले गए, लेकिन उधर भी जाके फिर भी वो मेरी तरफ देख रहे थे। ये देखो आंटी लोग यहाँ पे, सच्ची बता रही हूँ, यहाँ पे इतना सफाई है, इतना सफाई है बता नहीं सकती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एंट्री करवाई, भैया से एंट्री करवाई थी, फिर मैं लाइन में लग गई थी। फिर मैंने स्किन वाले डॉक्टर के पास पहले गई थी। तो और इतना, और पता है राज के लिए टॉन्सिल हो गया। डॉक्टर ने मुझे ऐसी बातें बोली ना, मैं तो डर के मारे ना वहीं पे रोने वाने लग गई, क्योंकि उसको ना बराबर तबीयत ख़राब होती रहती है। तो फिर मैंने गई, तो ये देखिए, ये ना आंटी एक ना बार बार एक ही पर्ची लेके आ जा रही थी, तो इसलिए इनको बोल रहे कि नई पर्ची बनवाओ। आप बार बार एक ही पर्ची पे दवाई ले रही हो, अब ये इसको ख़त्म करो, क्योंकि एज बढ़ रही है, हर एक चीज़ बढ़ रही है, दवाई अलग पर्ची पे मिलना है ना, तो फिर इसलिए। तो फिर यहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन थी। फिर मैंने दवाई, डॉक्टर के पास गई, दवाई लिख दी है ना डॉक्टर ने। फिर मैं गई लिफ्ट के पास, लिफ्ट के पास रुकी थी, इंतज़ार कर रही थी कब खुलेगी गेट, कब खुलेगी गेट। फिर जाके अभी तक तो आए ही नहीं सब ने। और मैं संत नगर की मार्केट दिखाऊंगी आप लोगों को, देखना कितना बढ़िया मार्केट है, इतना बढ़िया मार्केट है। आप लोग देखना कितना वहाँ पे कपड़े भी बड़े सस्ते सस्ते कपड़े हैं, कभी आना मत लेकिन। बाहर फिर ये देखो, ऋतिक राज को तो बहुत मज़ा आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही मज़े ले रहा था। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी, वो देखना कितना मज़ा आएगा। यहाँ पे आ गए हम, बहुत सफाई करते हैं हॉस्पिटल में। एक चीज़ तो है, एक चीज़ है। तो ये हम आ गए, ये डॉक्टर थे इसमें,
छिछोरा एक नंबर के देख रहे थे, घूर रहे थे बार 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 बार। ये आ गए हम राज को दिखलाने के लिए। अब दिखाएंगे राज को। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे। मैंने राज को भी दिखा के ले आई, तो उन्होंने बोला है कि जाओ फर्स्ट फ्लोर पे और इसको टॉन्सिल वाले डॉक्टर से दिखलाने के लिए। फिर मैं टॉन्सिल वाले डॉक्टर के पास गई, उन्होंने तो हमें डरा ही दिया, बोला इसको ना ये। फिर मैं लिफ्ट में गई, लिफ्ट में ऋतिक राज भी गया, चढ़ा, फिर मैं आ गई फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आ गई मैं। वो टॉन्सिल वाले डॉक्टर ने बोला इसका टॉन्सिल बढ़ रहा है, इन्फेक्शन नहीं है लेकिन बढ़ रही है। तो फिर इसको अगर बुखार सर्दी आएगा तो इसको मतलब ऑपरेशन कराने के लिए, ऑपरेशन करा के निकालने के लिए। लेकिन मैं तो ये सब चीज़ देखी नहीं हूँ, हमें इतना समझ नहीं आता है। तो मुझे तो वैसे भी ऑपरेशन से, सुई वगैरह से बहुत डर लगती है। तबीयत किसी का ख़राब होता है, तबीयत सब, तो मुझे बहुत डर लगती है। तो फिर वही बात है, फिर मैं आ गई हूँ। अब मैं लगी हूँ दवाई के लाइन में। दवाई की इतनी लंबी लाइन बता नहीं सकते। इतनी लंबी लाइन तो भैया पर्ची बनाने में भी नहीं थी, जितनी लंबी लाइन थी दवाई के लिए। बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा ही लंबी थी। तो ये मैं लेके आ गई बाहर, दवाइयाँ लेके आ गई। ये बच्चा बड़े क्यूट था भैया, अपने पापा को बहुत परेशान कर रहा था। ये देखो यहाँ का बैकग्राउंड, हॉस्पिटल से बाहर ना गार्डन है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा व्यू है, देख मन करेगा ना कि यहीं पे रह जाऊँ, इतना अच्छा लगता है मतलब देखने में। लेकिन हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कितना भी अच्छा रहता है तो इंसान वहाँ पे रह नहीं सकता, एक दिन भी मुश्किल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए काटना। हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, हमें लगता है उन लोगों का भी मन अजीब हो जाता होगा पेशेंट देख देख के। ये देखो हम आ गए, रिक्शा में बैठ गए हैं। 2 इसमें आंटियाँ बैठी थी, इतनी बातें कर रही थी, घर की शिकायतें कर रही थी चुगली सुन सुन के। 2 आंटी कहीं भी अगर रहेंगी ना तो वो दूसरे की ही शिकायत लेके, चाहे दूसरे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना करके रखा हो, लेकिन वो बुराई करेंगी ही करेंगी, चाहे कोई भी हो। तो उन लोगों की बातें सुनते मैं भी पक गई थी। फिर आधे रास्ते में आंटी लोग उतर गई थी। नोटिस करना है रास्ते की ना एक बात नोटिस करने वाली है। अपना जिसके आप रिक्शा में रहो, चाहे ऑटो में रहो, चाहे कहीं भी आप किसी भी गाड़ी में रहो ना, तो वो बस वाले आपको देखे या ना देखे, वैन में रहो चाहे वो आपको देखे या ना देखे, लेकिन दूसरे वैन में जो आदमी रहेगा वो आपको देखेगा, दूसरे ऑटो में जो अगर आदमी रहेगा वो देखेगा। ये चीज़ नोटिस करना, मैंने कितनी बार ही नोटिस करी है कि ना मतलब वो लोग देखेंगे ही देखेंगे आपको चाहे मतलब अपना ऑटो वाला देखे या ना देखे, लेकिन दूसरे ऑटो वाला ज़रूर ही देखते हैं। ये लो मैं आ गई हूँ संत नगर मार्केट। भैया यहाँ तो कपड़े इतने मस्त इतने अच्छे हमें तो पसंद आ गई, बहुत सारे हमें कपड़े पसंद आए। लेकिन भैया हम यहाँ पे ख़रीद नहीं सकते, हम यहाँ पे 3 साल 4 साल हो गया है मैं यहाँ से नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ मैंने इस बार करी थी शॉपिंग, वो शॉपिंग नहीं बस मैंने एक सूट ख़रीदी थी जो कि मुझे ना वो राम जी का हुआ था,
राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था ना, मैंने उसमें येलो सूट खरीदी थी। तो बस मैंने वो ली थी, भैया मुझे लूट लिया। इतनी महंगी मार्केट है, इतनी महंगी मार्केट, जो कपड़े आपको 1000 रुपये में मिलेगा वो यहाँ पे 3000 की मिलती है। तो ऐसे करते हैं यहाँ पे। कपड़े भी अच्छे होते हैं, ये नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं यहाँ पे। मतलब गोल्ड का भी मतलब साड़ी सब इतनी मस्त मस्त, गाउन शरारा, चाहे फिर वो कुछ भी लहंगा हो, लहंगा सब, ये सब बहुत मस्त मस्त मिलती है। बच्चों के कपड़े, लेडीज़ का तो यहाँ पे इतने जाओगे तो लालच ही आ जाती है। लेकिन संतनगर मार्केट है बुराड़ी में, बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। मतलब बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, बहुत चीज़ मिलते हैं। चांदनी चौक में जितना आइटम आपको मिल जाएगा उतना ही आइटम यहाँ पे भी मिलेगा। लेकिन चांदनी चौक में थोड़ा सस्ती भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही महंगी। आप लूट जाओगे, चाहे आप 20,000 भी रुपये लेके क्यों ना आओ, लेकिन आपकी थैली खाली ही चली जाएगी। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी ना, शादी के लिए वो जो मांग टीका वगैरह पहनते हैं, हार वगैरह, वो सब है। चप्पल, जूतियाँ, सैंडल वगैरह सब कुछ है इसमें। लड़कियों के कपड़े, ये रही लड़के के लिए, यही सब है। यहाँ पे जूस वाला था, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। मैंने आज तो बहुत ही इंजॉय करी, मेरे से ज़्यादा ऋतिक राज ने इंजॉय करा। पहले खाया इन लोगों ने छोला भटूरा खाया, फिर इन्होंने बहुत सारा मस्ती किया है, बहुत सारा। कह रहा था जूस पिलाने के लिए, लेकिन राज को बोला है कि इसको ठंडा चीज़ नहीं देना है, गर्म पानी पिलाना है। मतलब कुछ भी ठंडा नहीं। मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीने की मन थी, लेकिन मैंने नहीं पी, इन बच्चों के लिए नहीं पी। तो फिर मैंने इनको खिलाए थे, छोले भटूरे खिलाए थे। उसके बाद मैं आई तो कहीं पे ना वो हो रही थी, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, कितनी मस्त लग रही है साड़ियाँ। मन तो करती थी खरीद ही लूँ, लेकिन नहीं खरीदी कुछ भी ना ली मैंने। वो क्या करूँगी लेके भी, पहनना तो होता नहीं है, पहनना तो वही है, नॉर्मली कपड़े पहनने होते हैं। तो वो सब लेके क्या, शादी ब्याह हो, फंक्शन वगैरह हो तो ले भी लो। फंक्शन होती है तो मैं तो लेती हूँ, लूटवा देती हूँ घर वाले लोगों के, बहुत पैसे खर्च कराती हूँ। तो इसमें जेंट्स का, लड़के लोगों के लिए था। उतना लड़के का कपड़े मुझे उतना ख़ास नहीं लगते संतनगर में। फिर लड़कों के उतनी ख़ास नहीं लगी, लेकिन लड़कियों के कपड़े पे तो मैं फ़िदा हो गई। इतनी सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर शरारा, गाउन, सारे कपड़े इतने अच्छे अच्छे थे। फिर मैं आ गई, ये देखिए आई, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस थे। आज मुझे बच्चों के कपड़े कम दिखे, साड़े दिखे लड़कियों के लिए। भाभी मतलब साड़ी दिखा, सूट दिखा, गाउन दिखा, लहंगा, सब कुछ दिखा। बच्चे के कपड़े थोड़े हमारे लोगों के साइज का ज़्यादा, कपड़े चप्पलें सब कुछ दिखे। फिर यहाँ पे मैंने आ गई, फिर यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे ना वो हो रहे थे, भंडारा हो रहे थे। तो भैया सब ने बोला कि चलो चलो रे भंडारा खा लो। तो फिर मैंने बोला नहीं। तो फिर मैंने ऋतिक राज को खिलाई, फिर थोड़ा सा मैं भी खाई। फिर यहाँ पे थे गोलगप्पा वाले, तो ऋतिक राज ने बोलने लगा कि गोलगप्पा खिला दो, गोलगप्पा खिला दो। तो मंदिर थी तो मैंने प्रणाम की, फिर मैंने चली आई। तो फिर यहाँ पे था गोलगप्पा वाला भैया,